नमाज जैसे फरीज़े को हम इतने हल्के में लेते हैं। मुझे बताएं, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल जिंदगी में कभी एक रकात छोड़ी हो तो कोई बंदे मोमिन मजलिस से खड़े होकर ये साबित करे तो जो सलात छोड़ की होगी ये साबित होगी। कोई सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई खतीब यहाँ 5 दिन बराबर खिताब कर दे नमाज के ताल्लुक से तो जाहिर क्या कहेंगे, लगता है मौलाना सुलफुल्ली है। ये इल्जाम मेरे ऊपर लग चुका है, ये इल्जाम मेरे ऊपर लग चुका। मैं शुरू यहाँ आया भाई, तो जामा मस्जिद में मैं आया तो मुझे यहाँ के हालात नहीं मालूम थे कि कैसा क्या सिस्टम है। तो मैं चूंकि इस्लाही माशरा का शुरू से शौकीन हूँ, मुझे अंधी बातें करना पसंद नहीं है, मुझे माहौल के हिसाब से बात करना अच्छा लगता है। भाई बुखार है, आदमी को बुखार की दवा दीजिए ना, पेट दर्द की दवा देंगे तो बंदा मर जाएगा। हमें मालूम है समाज में कौन सी बीमारी फैल गई है और हम सिर्फ वो बातें करें जिसको उसे जरूरत नहीं है। बताइए, आज हम मीलाद और फातिहा तक महदूद रह गए। इसका मैं मुखालिफ नहीं हूं, मैं इसके सुबूत में, मैं इसके हवाले में सैकड़ों हदीस रखूंगा, लेकिन फातिहा से पहले अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर और भी फराइज़ सौंपे हैं, इसमें काम करेगा। बताइए भाई साहब, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? ये फातिहा बहुत है, मुस्ताहब है। अगर इससे आगे किसी के पास दलील हो तो मुझे सामने लाए कि नमाज जैसे फरीज़े को हम इतने हल्के में लेते हैं। मुझे बताएं, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल जिंदगी में कभी एक रकात छोड़ी हो तो कोई बंदे मोमिन मजलिस से खड़े होकर ये साबित करे तो जो सलात छोड़ की होगी ये साबित होगी। सुभान अल्लाह। बेशक कौन से मुंह से कहते हो हम रसूल आज़म की उम्मती हैं? जो पैगंबर रातों रात खड़े होकर अपने पैरों को सुजा दिया हो और इतना क़याम किया हो कि 20 तक जारी हो गया हो, पानी पैरों से जारी हो गया हो, तुम उस पैगंबर की उम्मती हो। लेकिन हम अपने हालात देखें, कसम खुदा की जुमा में भी जाते हैं तो ऐसे जाते हैं जैसा लगता है कैदी जेल में चला गया। ये हमारे हालात है। हम सुन्नी हैं, सिर्फ नाम और चार के सुन्नी हैं हम लोग। रोटी मिल जाए, नान मिल जाए, बस यहीं तक सुन्नियत है जनाब, इसी का नाम सुन्नियत है। जुमा वाला सुन्नी मुसलमान रह गया है। 2 रकात के लिए जाएगा, इमाम साहब सलाम फेरे भाग चालू, ऐसा भगदड़ होता है जनाब, दुख होता है। वो भी 2 रकात उस वक्त ये सुन्नी पढ़ने जाएगा जब एकदम जमात खड़ी होने के करीब हो। ये हमारे हालात हैं और हम रह गए फातिहा में। याद रखना, ये बातें सुन लो, फातिहा करना अच्छा काम है, करिए, लेकिन याद रखना, अगर तुमने अपने जिम्मे करम में नमाज जैसे फरीज़े को बाकी रखा है तो ये बंदा चैलेंज के साथ कहता है, जिस बंदे मोमिन के खाते में नमाज जैसा फरीज़ा बाकी होगा, रोजे जैसे फरीज़े बाकी होंगे, हज जैसे फरीज़े बाकी होंगे, कसम खुदा की गुनाह उसी के माफ होंगे जिनके जिम्मे करम में नमाज। तेज तो नहीं हो रहा है, स्पीड बढ़े तो रोकिएगा। नमाज जिसके जिम्मे करम में होगी, सुन लीजिए, हजरत अबू हुरैरा की रवायत है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जिसके जिम्मे करम में कयामत की दिन नमाज होगी, यानी वो नमाज ना पढ़ा होगा, अल्लाह उसकी सारी नेकियों को वापस कर देगा। बताएं आप मुझे, सोचने की बात है ना।
मेरी बात समझ में ना रही होगी, क्यों मैं गा नहीं रहा हूं। बख्शिश और निजात के मैं हवाले नहीं दे रहा हूं आपको। आज उम्मत सुनना चाहती है शफाअत कि हम कैसे बख्शे जाएंगे। पूरी जिंदगी लायानी तरीके से काटे और एक मुकर्रिर आए लच्छेदार तकरीर सुना के बख्शिश का परवाना दे के चले जाएं, बस ये तकरीर हमको पसंद है। लेकिन ये तकरीर मुझे पसंद नहीं है। आज हमारी हालात जो है सब पे जाहिर है, लेकिन हम हैं कि सुधरने के नहीं। जलसे बहुत होते हैं, लेकिन जलसे के बाद हमारी हालत जो की तू बनी रहती है। सही बता रहे, मस्जिद में सिर्फ बूढ़े मिलेंगे, सिर्फ वो भी नाम चाह के बूढ़े मिलेंगे, सब बूढ़े भी नहीं मिलेंगे। कुछ तो दुकान पे होटलों में ठट्टे करते मिलेंगे। कसम से कब्र में जाने के लिए उम्र हो गई है, लेकिन चले जाओ चाय खानों में, अजान हो रही, होने लो, बुढ़ा मस्त है बात में। ये हालात हैं हमारे जनाब, और हम हैं टनाटन सुनने। इसमें गड़बड़ी नहीं होगी। कौन है टनाटन? टीटीएस, ऐसा टीटीएस, यही टीटीएस बोलते हैं। आला हजरत सरकार के फरमुबात पर आपके नक्शे कदम पे चलने वाले को टीटीएस बोलते हैं। यही तो है ना। जो मसलके आला हजरत का पैरोकार हो उसे टीटीएस। आइए थोड़ा सा आला हजरत सरकार को, ये मेरा मौजू नहीं है जनाब, मैं कुछ अलग जा रहा हूँ आज, लेकिन ये चूंकि जरूरी है, ये राज भी बहुत जरूरी है तुम लोग का। आला हजरत सरकार के मानने वालों को आजकल बरेलवी कहा जाता है। जरा सरकार आला हजरत की जिंदगी भी थोड़ा से देख लीजिए। क्या मेरे सरकार आला हजरत ने पूरी जिंदगी में कभी एक नमाज छोड़ी? उलमा मौजूद हैं, जिम्मेदारी की बात करना बहुत जरूरी है। पूरी जिंदगी की बात बता रहा हूं, पूरी जिंदगी की, पूरी जिंदगी में आला हजरत सरकार ने कभी एक वक्त की नमाज छोड़ी? कोई प्रूव कर सकता है? कोई मजमे से कोई प्रूव कर दे। अगर किसी ने आला हजरत सरकार की जिंदगी पढ़ी हो या सुनी हो तो मुझे ये प्रूव करे कि साहब आला हजरत सरकार ने फला वक्त में नमाज छोड़ी थी। ये मेरा चैलेंज है। इस मजमे में कोई शख्स ये हवाला, ये दलील दे ही नहीं सकता कि सरकार सैयदी आला हजरत मुजद्दिद दीन और मिल्लत ने अपनी जिंदगी में कभी एक रकात छोड़ी हो। एक रकात की बात कर रहा हूं, एक रकात। अगर ताजदारे बरेली ने किसी के नजर में ये हो कि इमाम अहमद रज़ा ने फला परेशानी की बुनियाद पर नमाज छोड़ी है, तो जो सदा छोड़ की वो मेरी है। लेकिन हम हैं टनाटन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम टनाटन। नमाज बराबर छोड़ेगा, नाच गाना बराबर करेगा, शादियों में डीजे में बराबर से नाचेगा। अरे चलो जवान, चलो बुढ़े भी नाचते हैं जनाब। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। डिस्ट्रिक्ट बांदा के छोटे छोटे गांव में नाच गाने बंद हो गए, बताइए।